गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, आप सभी का हमारे आज के इस वीडियो में बहुत बहुत स्वागत है। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे और मैं भी अच्छी हूं। तो जैसा कि आपको पिछले वीडियो में दिखाया था कि हम एक शादी में गए थे, तो अब वो दुल्हन आ गई है शादी करके अपने ससुराल। और ससुराल में आने के बाद अगले दिन क्या क्या पूजा होती है, तो यहाँ पे खेत की पूजा होती है। तो यहाँ पे मंदिर के पीछे ये जगह खाली है, तो यहाँ पे पृथ्वी माता की पूजा की जा रही है खेत की, जिससे कि दूल्हा दुल्हन सुख शांति से धन्य धान्य से भरे रहें। और यहाँ पे ये काम ननद और भौजाई मिलके करती हैं। तो यहाँ पे ननद जो है यानी लड़के की बुआ फावड़े से जमीन को खोदती है। तो जितनी बहनें नंदे होती हैं वो एक तरफ हो जाती हैं, और जितनी भाभी चाची ताई होती हैं वो एक तरफ होकर के एक दूसरे को मजाक वाली गालियाँ देती हैं, चुगलबंदी करती हैं। फिर बाद में ननद और बहनों को पैसा भी दिया जाता है इस काम के लिए, जो हमारे यहाँ बोलते हैं नेग लेना। तो बुआ और बहनें नेग लेती हैं, पैसा मांगती हैं ज़बरदस्ती दूल्हे और दुल्हन से या उसकी माँ से। पहले पोता अब वोट साल गई हमारी मिलाई के एका उठाई दे तब ऊपर लिख के हर स्पीकर का के पास के जुड़ावा भले घटवा देती नहीं नहीं बता दे अच्छा हमारा 5 दूल्हे के हाथ से भी 5 बार फावड़ा खुदवाया जाता है शगुन के लिए। ननद लोगों को बहुत मेहनत करनी पड़ रही थी क्योंकि ज़मीन सूखी पड़ी हुई थी। तो ननद और जितनी बहनें थी बहुत मेहनत करके बेचारी गड्ढा खोदी, और भाभियाँ लोग खूब मजाक उड़ा रही थी इन लोगों का। और गड्ढा खोदते समय एक पोटली इसके अंदर मिली, तो कहती है खजाना मिल गया है, देखिए कुछ तो है इसमें गड़ा हुआ। लेकिन उसमें वो पत्थर बंधा हुआ था, तो गड्ढा खुद नहीं रहा था, बार बार फावड़ा टकरा रहा था। तो उसको खींच के देखा तो वो पत्थर के साथ लपेटा हुआ पॉलीथीन था। इस पर भी भाभियाँ और चाची ताई जो भी थी सब मजाक बनाई नंदों का। सच में जो हमारी पहले की परंपरा थी ना, बहुत ही अच्छी थी। सब मिलजुल करके हंसी खुशी नाचना गाना और मजाक करना, कितना जल्दी टाइम बीत जाता था, थकावट भी नहीं लगती थी। आजकल तो तैयार होके हॉल में जाओ, शादी करके आ जाओ, बस हो गया। लेकिन एक तरीके से देखा जाए, जो कामकाजी लोग हैं, नौकरी पेशा वाले हैं, उनके लिए ये सही भी है कि थोड़े समय में शादी ब्याह हो जाता है और लोग अपने अपने घर लौट जाते हैं। पहले तो 15-15 20-20 दिन लग जाते थे। बहन बेटी महीने महीने पर पहले से ससुराल से मायके आ जाती थी। अब तो लोगों के पास समय की कमी हो गई है, नौकरी ऐसी हो गई है कि लोगों को छुट्टियां नहीं मिलती हैं और दूर दूर लोग बस गए हैं। यहाँ पे 5 सुहागिन जो होती हैं वो डलिया को पकड़ती हैं और 5 बार ऐसे हिला करके गड्ढे के ऊपर से पूजा करती हैं, फिर जाके उसको ज़मीन में गाड़ देती हैं। वो कंगन वंगन जो होता है और भी सामान जो होते हैं। ऐसे ही जिठानी की बहू जब हमारे यहाँ आई थी, तो हम लोग गांव के खेतों में यही काम करने के लिए गए थे। तो कोई बोरिंग की खुदाई का काम कर रहे थे, तो मेड़ बहुत छोटी हो गई थी, उसी में मेरा पैर स्लिप हो गया था और कमर में बहुत ज़्यादा चोट लग गई थी। यहाँ पे नंदे लोगों ने सब गड्ढे में डाल के बंद करके जब टीकने लगती हैं, तब भौजाई लोग उनको मजाक में गालियाँ सुनाती हैं। फ्रेंड्स, पहले जब परिवार इकट्ठे होते थे ना, बेटी बहनें सब ढोलक लेके रात में बैठ जाती थी और 2-2 बजे तक गाना बजाना हुड़दंग होता रहता था, बहुत अच्छा लगता था। आजकल वो सब देखने के लिए बहुत कम मिलता है। तो चलिए फ्रेंड्स, ये सब तो होता रहेगा, मैं भी अपने घर के काम कर लूँ क्योंकि आज इन्हीं के घर में कथा है, तो मुझे जाना है। और यहाँ पे मिस्टर जी अपने काम से तैयार होकर निकल गए हैं नाश्ता वास्ता करके। तो हम लोग भी घर के काम करके तैयार होकर बाहर निकले हैं। तो कुर्ते वाले आ गए थे बेचने वाले, तो हम लोग वो देखने लगे, उसके बाद चले गए पूजा में। तो हम लोग आ गए हैं जिनके घर कथा है, तो दूल्हा दुल्हन नीचे रहते हैं, तो वो लोग छत पे जा रहे हैं। कथा का आयोजन छत पे किया गया है।
और यहाँ पे ठंड इतनी है कि सबको एक एक कंबल दिया है ओढ़ने के लिए कि सब लोग पैरों को ढक लीजिए। और चारों तरफ से छत को ढका हुआ है सजावट के साथ में। जिनको बैठने में दिक्कत है उनके लिए कुर्सियाँ रखी गई हैं। कथा 11 बजे सुनने को था, लेकिन पंडित जी थोड़ा लेट हो गए हैं तो 2 बजे कथा शुरू हुई है। तो चलिए अब बातें बंद कर देते हैं और कथा सुनते हैं हम सभी लोग। थोड़ा सा नहीं, बहुत देर हुई, 11 बजे बोले रहो जी बोला। हमारे मंदिर के पंडित जी अभी बहुत यंग हैं, तो उनको भी एक कंबल दे दिया गया कि पैरों पे डाल लो, तो उन्होंने पैरों पे डालने के बजाय उसको पूरा ओढ़ लिया। तो सारी फ्रेंड्स उनके साथ हंसी ठिठोली करने लगी। पंडित जी लड़के हैं, बुढ़े नहीं हुए हैं, जाने दीजिए। कहीं भी पूजा अर्चना में जाइए तो दिल को सुकून बहुत मिलता है। हे गणनायक सिद्धि विनायक मंगलदायक मोक्ष प्रदाता हो तुम ही सबके शुभदायक के कष्ट हरो हे भागवी दाता हो तुम ही शुभदायक के कष्ट हरो हे भागवी दाता दाता छोड़े के गोदी माँ गौरी के आओ भक्त तुम। पंडित जी बहुत अच्छी सी लाइनें बता रहे हैं और बहुत अच्छी लग रही हैं इनके मुंह से सुनने में। भक्त तुम्हें है तुम्हारा बुलाता तो शंभु भवानी के नंदन। फ्रेंड्स, ईश्वर की लीला भी बहुत निराली है। यहाँ पे शादी का समारोह और कथा अर्चना चल रही है, पर फ्रेंड्स 4 घर छोड़ के किसी के यहाँ कुछ दुर्घटना भी हो गई है। बहुत ही कष्ट हो रहा है। काम से होती है तो का ही रह गया। ठाकुर जी शालिग्राम अलग है क्या? नहीं, कथा में वही रखे जाते हैं। आगे की बात कहते हैं, बताते एक समय नारद जी शौनकादि मुनियों से ऋषिगण आपस से। पंडित जी की आज्ञा मिलते ही हम सभी ने भगवान जी को प्रसाद चढ़ाया और प्रणाम किया। पंडित जी कथा सुना रहे हैं, लेकिन पीछे लेडीज अपनी बातें कर रही हैं। आपस में ननद भौजाई जो लगती हैं, हंसी ठिठोली भी हो रही है। और पर शंख बजने पे सभी हाथ जोड़कर आंखें जरूर बंद कर लेती हैं। ये बहुत बड़ी बात है कि कम से कम इस समय बात बंद हो जाती है और हाथ जुड़ जाते हैं। सभी लोग बैठ के कथा सुन रहे हैं आराम से। मैं भी बैठी हूँ। मैं आज कथा में आई हूँ। मैं भगवान से प्रार्थना करती हूँ कि हमारे सारे दोस्त एक साथ सब लोग मिलजुल के रहें और प्यार से रहें, आपस में एकता बनी रहे, द्वेष की भावना ख़त्म करें हमारे मन से, और दूल्हा दुल्हन की जोड़ी को सलामत रखें, वो लोग अपनी घर गृहस्थी अच्छे से बसाएं। फ्रेंड्स, 4 अध्याय पूरे हो गए हैं। अब 5वां अध्याय पंडित जी कह रहे हैं, उसके बाद में हवन होगा। तो चलिए 5वां अध्याय भी समाप्त हुआ। हाथ जोड़ लीजिए सब लोग। 5वां अध्याय खत्म होकर शंख भी बज गया। अब हवन की तैयारी हो रही है, तो चलिए हवन गीत गाते हुए हवन करते हैं। थोड़ा बचिएगा ना, मैं पैर इधर कर चलिए पहले आरती करने के लिए खड़े हो जाइए आप सभी लोग। तो सभी फ्रेंड्स खड़े होकर के आरती कर रहे हैं, साथ में तालियां भी बजा रहे हैं और बहुत अच्छा लग रहा है आरती की धुन सुन करके। और इस समय तो बातें बिल्कुल बंद है, लेकिन पर मैं वीडियो बना रही हूँ। मुझे लगता है कि रोज एक बार ऐसा भजन कीर्तन जरूर होना चाहिए मोहल्ले में, पर आज लोगों के साथ व्यवस्था बहुत है। हमें शहर में रहते हुए काम करते हुए भी अपने बच्चों में ये सारे संस्कार अभी से डालने पड़ेंगे, नहीं तो आगे की पीढ़ियां ये सब भूलती जाएंगी। ओम जय जगदीश हरे। कहीं हल्ला गुल्ला लड़ाई झगड़ा होता है तो उसमें लोग बहुत भीड़ इकट्ठी कर लेते हैं, लेकिन पूजा पाठ में लोग नहीं जाते हैं। अगर हम लोग छोड़ देंगे तो हमारे बच्चे कैसे सीखेंगे, इसलिए बच्चों को सिखाने के लिए हमें आगे बढ़ना पड़ेगा। पढ़ने के साथ साथ अपनी रीति रिवाज भी बच्चों को बताना चाहिए। ओम जय जगदीश। कथा भी हो गई, आरती भी हो गया है दोस्तों। अब दूल्हा दुल्हन चारों दिशाओं में आरती दिखा रहे हैं, तो बहुत ही अच्छा लग रहा है आरती का दिया देखने में।
यहाँ पे सभी देवी देवताओं की जयकार हो रही है। ठाकुर जी महाराज की जय। तो अब हम सभी को मिलेगा प्रसाद जल्दी से। मुझे सत्यनारायण भगवान का प्रसाद बहुत ही अच्छा लगता है, विशेषकर जो वो पंजीरी मिलती है। गाड़ियों में भविष्य का कल्याण हो। गौ माता की रक्षा। हर हर यहाँ पर दूल्हा दुल्हन ने चारों दिशाओं में आरती घुमा दी और हम सब लोग भी हर हर महादेव का उच्चारण करते हुए गोल गोल घूम रहे हैं। आरती हो गई फ्रेंड्स, चलिए फिर से बैठ जाते हैं। और यहाँ पे ओस गिरने के कारण गद्दा जो है गीला हो गया है और हम उसको कंबल से ढक दे रहे हैं। पूजा के बाद सबको प्रसाद मिला, हवन गीत हुआ, सोहर गीत हुआ। चलिए हम भी सुनते हैं। कितना बढ़िया गाना गा रही है। अभी आप रहोगे ना, आना टाइम निकाल के आना थोड़ा देर। जब बैक को प्रेशर पड़ रहा है तो ऊपर आ जा रहा है। आप क्या किए? हाँ यार क्या करूँ, सुसु आ गया तेज में, करना ही था। सोचिए आगे देखा जोड़े नीचे बह जाएगा, पता नहीं चलेगा। फ्रेंड्स, चाय नाश्ता भी हो गया, हवन गीत भी हो गया, प्रसाद भी ले लिया। आज की वीडियो बस यहीं तक। आप लोग इतनी देर तक मेरे साथ बने रहे वीडियो में, इसके लिए दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। जो मेरी वीडियो पे पहली बार आए हैं, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आप लोग लाइक और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि वीडियो कैसी लगी। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।